सोना 1,207 रुपये गिरकर 1,28,000 प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 5 से 30 रुपये सस्ती होकर 1,75,000 किलो हुई। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत। देवरिया में दिहाड़ी मजदूर दूल्हे दुर्गेश प्रसाद की बारात 30 ई रिक्शा में निकली। लग्जरी गाड़ियों का खर्च उठाना मुश्किल था, इसीलिए दोस्तों ने यह जिम्मा उठाया। 100 से अधिक बाराती जब ई रिक्शा में निकले तो यह बारात आकर्षक के केंद्र बन गई। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। लखनऊ के साथ कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में रोजगार मेला लगेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इन मेलों के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर कम किया जाए और युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। यह बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश सरकार चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर घाटे का ई नक्शा तैयार करेगी। रोवर मशीन से बने नए नक्शे पुराने नक्शे से मिलाए जाएंगे। पहले चरण में यह कुछ गांवों में लागू होगा, फिर पूरे प्रदेश में। इससे भूमि विवाद कम होने की उम्मीद है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अब आवासीय भवनों में दवा की दुकानों के लाइसेंस नहीं देगा। इसके साथ ही नया दवा लाइसेंस की निरीक्षण रिपोर्ट के साथ दुकान की जियो टैगिंग फोटो लगाना जरूरी होगा, जिससे इसका उपयोग प्रतिष्ठान की मौजूदगी के डिजिटल प्रमाण के रूप में किया जा सके। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत 2025-26 में किसानों को सब्सिडी पर 40,521 सोलर पंप देगी। आवेदन 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है। यह योजना पंजीकृत किसानों के लिए जिनका चयन ई लॉटरी से होगा। माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को 13 से 25 जनवरी तक प्रयागराज जंक्शन के बजाय फाफामऊ स्टेशन से चलाने का निर्णय लिया है। इससे लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर रूट के यात्रियों को राहत मिलेगी, क्योंकि फाफामऊ स्टेशन गंगा पथ से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। परिवहन मंत्री के अनुसार राज्य के सभी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यात्रियों के लिए यात्रा को आसान और सुगम बनाना है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा। आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को इसके स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। एप्पल फिर बन सकता है दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। आईफोन 17 सीरीज की तेज बिक्री से 14 साल बाद सैमसंग को पीछे छोड़ेगा। मुंबई से अहमदाबाद के बाद चेन्नई से हैदराबाद बुलेट ट्रेन परियोजना आगे बढ़ रही है। 7 से 78 किलोमीटर लंबे रूट की डीपीआर अंतिम चरण में है, जिससे 12 घंटे की यात्रा लगभग 2.5 घंटे में सिमट जाएगी। तमिलनाडु सरकार की मंजूरी के बाद काम तेजी पकड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में 13 सड़कों का निर्माण शामिल है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों के बनने से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी के 270 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। योगी सरकार ने जारी कर दिया आदेश। यूपी समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए संशोधित समय सारणी जारी की है, जिससे कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तक बढ़ गई है और भुगतान 9 फरवरी तक होगा। केंद्र सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। गाजियाबाद में किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे खेतों में यूरिया का छिड़काव कर सकेंगे। ड्रोन से 1 एकड़ में यूरिया का छिड़काव केवल 5 मिनट में हो जाएगा और किसानों को 1 से 50 रुपए तक की बचत होगी। एआई आधारित 4 से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा माघ मेला। 8 से हेक्टेयर में बसेगा मेला। उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में अब मोबाइल ऐप से सीट बुकिंग और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में आसानी होगी और बस स्टैंड पर इंतजार करने की जरूरत होगी। यह कदम डिजिटल इंडिया की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिले। नई टाउनशिप के विकास को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को कृषि भूमि को सीधे आवासीय भूमि में बदलने का अधिकार मिल गया है। अब एलडीए खुद कृषि भूमि को आवासीय में करेगा।
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह बंद किया जाएगा। इसके अलावा बागपत में डीजल ऑटो रिक्शा का संचालन 31 दिसंबर 2025 तक पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रमेश सिंह सिद्धू को 4 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया है। पुलिस ने उसके पास से 4 लाख का कैश बरामद किया। वहीं रिश्वत देने वाला कारोबारी राहुल भी भागते समय पकड़ा गया। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है।